भट्ट कौन है? दिल्ली के साबिक जेलर की किताब ब्लैक वारंट में ऐसा क्या है जो ड्रामा सीरियल में नहीं? पाकिस्तानियों ने कश्मीर से वफा क्यों नहीं की? सीनियर सहाफी और प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर ने अपने कॉलम में भारतीय तिहाड़ जेल के जेलर सुनील कुमार गुप्ता और मकबूल भट्ट की सच्चाई बता दी। नेटफ्लिक्स के ड्रामे ब्लैक वारंट में मकबूल भट्ट के असल किरदार को नहीं दिखाया गया, जिस पर हामिद मीर लिखते हैं कि अमूमन कैदी फांसी के फंदे को देखकर खौफ खाते हैं, लेकिन मकबूल भट्ट ने फांसी के फंदे को चूमा। इस पर तिहाड़ जेल का निगरान सुनील कुमार गुप्ता भी दंग रह गया। मकबूल भट्ट के आखिरी लम्हात के मुतालिक हकाइक को टीवी स्क्रीन से तो गायब कर दिया गया, लेकिन सुनील कुमार गुप्ता की किताब में ये हकाइक आज भी मौजूद है। नाम नेहाद जमहूरी हुकूमतें टीवी की स्क्रीन को तो कंट्रोल कर सकती हैं, सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगा सकती हैं, लेकिन किताब में छुपी सच्चाइयों को पाबंद नहीं कर सकती। हामिद मीर लिखते हैं कि गुप्ता की किताब ब्लैक वारंट इंटरनेट पर मौजूद है और उसे दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठा कोई भी कारी डाउनलोड करके पढ़ सकता है। गुप्ता ने मकबूल भट्ट को एक सियासी कैदी करार दिया है, जिनका ज्यादा वक्त किताबों के मुताले और इबादत में गुजरता था। गुप्ता ने उन्हें एक मुबल्लिग इस्लाम के तौर पर देखा, जो हर वक्त साथी कैदियों की मदद करते रहते थे। गुप्ता ने उनके लिए फर्स्ट क्लास इंसान का लफ्ज इस्तेमाल किया है। लिखा है कि जिन लोगों ने भारतीय सिफारतकार महात्रे को बरतानिया में कत्ल किया, उनका मकबूल भट्ट के साथ कोई ताल्लुक साबित न हो सका। 6 फरवरी 1984 को महात्रे की लाश मिली और 11 फरवरी 1984 को इंदिरा गांधी की हुकूमत ने मकबूल भट्ट को तिहाड़ जेल में फांसी के फंदे पर लटकाकर उन्हें उसी जेल के अंदर दफना दिया। गुप्ता ने किताब में उस फांसी से मुतालिक जुडिशल मर्डर का लफ्ज इस्तेमाल किया है। हामिद मीर लिखते हैं कि फांसी से एक दिन कबल एक सिख मजिस्ट्रेट ने मकबूल भट्ट से पूछा कि क्या आप अपनी वसीयत लिखवाना चाहते हैं। भट्ट साहब ने वसीयत नहीं मगर अपना आखिरी पैगाम लिखवाया। बहुत से मकबूल भट्ट आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन कश्मीर की जद्दोजहद आजादी जारी रहेगी। मकबूल भट्ट ने फांसी से कबल नमाज अदा की, चाय पी और खामोशी से फांसी के तख्ते की तरफ रवाना हो गए। वो सुकून की तस्वीर नजर आ रहे थे। भट्ट साहब पर लाहौर के शाही किले में और मुजफ्फराबाद के एक टॉर्चर सेल में जो तशद्दुद हुआ, उसकी वजह से पाकिस्तान के हुक्मरान तबके के बारे में उनका लहजा तल्ख हो गया था। जब भट्ट साहब को फांसी दी गई तो वो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर थे। पाकिस्तान के फौजी डिक्टेटर जनरल जियाउल हक ने उनकी फांसी रुकवाने के लिए कोई काबिल जिक्र सफारती कोशिश नहीं की। हामिद मीर के मुताबिक गुप्ता ने अपनी किताब में लिखा है कि मकबूल भट्ट की फांसी के बाद तिहाड़ जेल में कुछ अजीब वाकयात पेश आए। फांसी के कुछ दिन बाद सुनील कुमार गुप्ता का एक मातहत चीखता हुआ उसके पास आया और बताया कि सर मकबूल भट्ट वहाँ खड़ा है। उसने कुर्ते और पजामे में मलबूस मकबूल भट्ट को अपनी कब्र के करीब खड़ा देखा था। तिहाड़ जेल में तमिलनाडु स्पेशल पुलिस फोर्स तैनात थी। इस पुलिस के एहलकारों को भी अक्सर मकबूल भट्ट साहब अपनी कब्र के इर्द गिर्द घूमते नजर आते थे। एक एहलकार ने तो शिकायत की कि भट्ट साहब ने पीछे से आकर मेरी गर्दन दबोच ली। ये एहलकार अक्सर मकबूल भट्ट को देखकर जेल का अलार्म बजा देते थे। कुछ कैदी ऐसे भी थे जिन्हें मकबूल भट्ट ने बताया कि वो बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे, और वो रिहा हो गए। ये वो वाकयात हैं जो नेटफ्लिक्स पर ब्लैक वारंट के नाम से दिखाई जाने वाली सीरीज से गायब हैं। अब इसी जेल में मकबूल भट्ट का एक पैरोकार यासीन मलिक भी कैद है और भट्ट साहब की तरह फांसी के फंदे को चूमने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मकबूल भट्ट की लिखी गई किताब श्रीनगर जेल से फरार की कहानी और उनके खुतूत पर मुश्तमिल किताब शऊर फरदा पर पाबंदी है। हामिद मीर लिखते हैं कि मकबूल भट्ट कश्मीर की तहरीक आजादी की अलामत है। जब तक ये तहरीक जिंदा है, मकबूल भट्ट जिंदा रहेगा। पाकिस्तानी रियासत ने मकबूल भट्ट की किताबों पर पाबंदी लगाकर अपने ही वजूद और कानून की नफी कर रखी है। इस पाबंदी को खत्म कर दें और दुनिया को बता दें कि पाकिस्तान और भारत में बहुत फर्क है।